हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेमपाल। हम इस क्लास में करने वाले हैं मैथ, और मैथ में आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि यूपी लेखपाल के लिए स्पेशली चैप्टर है ये, और ये हमारा चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी को आज हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए बिना समय गवाए सांख्यिकी को स्टार्ट करते हैं। यदि आपकी क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें और चैनल बने हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले सांख्यिकी, किसमें? सांख्यिकी। देखिए सांख्यिकी में चार चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और इन चार ही टॉपिक से सवाल बनते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर की हम बात करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा होता है एक माध्य। क्या होता है इसमें? माध्य। ठीक है, एक क्या होता है? माध्य। यदि माध्य को इंग्लिश में बात करते हैं इसे बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? मीन। ठीक है। दूसरा हमारा होता है बहुलक। क्या होता है? बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में बात करते हैं इसे बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? मोड। ठीक है। और तीसरा हमारा होता है माध्य बहुलक, और तीसरा हमारा होता है परास, जिसे क्या होता है? परास। परास लिख सकते हैं या फिर इसे परिसर लिख सकते हैं। क्या? परिसर। परिसर। ठीक है। यदि इंग्लिश की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। ठीक है। उसके बाद एक हमारा और बचता है, ये हमारा माध्यिका। क्या है? माध्यिका। ठीक है। क्या है? माध्यिका। यदि इंग्लिश की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? मीडियन। अब देखिए इन चार टॉपिक से ही सवाल बनने वाले हैं, क्योंकि देखिए माध्य हो गया, बहुलक हो गया, परास हो गया और माध्यिका हो गई। ठीक है। अब इन चारों चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो चलिए बिना समय गवाए इनको पढ़ते हैं। देखिए पहले हम उठा लेते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि ये चार चीज़ हमें पढ़नी है सांख्यिकी में। ठीक है। तो चलिए अब देखिए हम एक एक की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं, देखिए अभी चार चीज़ें पढ़नी है, पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं? पहले हम बात करते हैं माध्य की। देखिए माध्य क्या होता है? माध्य जो होता है, जिस प्रकार एक औसत क्या होता है? औसत माध्य होता है। कह सकते हैं हम कि औसत बराबर माध्य। क्या होता है? औसत बराबर माध्य। ठीक है। औसत बराबर माध्य हो कहने का अब औसत कैसे निकलता है? औसत निकलता है कि कुल संख्या, मतलब संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। औसत कैसे निकलता है? कि कुल संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल हम ले लेते हैं 2, 5, 4, 9, 10, 8। ठीक है। अब देखिए ये कोई है, अगर हमें इसका माध्य निकालना है तो माध्य और एवरेज तो एक बराबर है, तो मतलब यदि माध्य निकाल एवरेज निकाल लिया तो हमने माध्य निकाल लिया, या माध्य निकाल लिया तो हमने एवरेज निकाल लिया। तो चलिए देखिए एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज निकलता है संख्याओं का योग अपन कुल संख्या। तो संख्याओं का योग यही कर लेते हैं। देखिए 2 + 5 + 4 + 5 और +8, और संख्याएं कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 से हम कर देंगे भाग इसको। ठीक है। देखिए 2, 5, 7, 7, 4, 11, 11, 16, 16, 8 कितने होते हैं? 24। 16, 8, 24, 24/5। ठीक है। 24/5। यदि 24 को भाग देते हैं 5 से तो हमारा 4 पंजे 20 आएगा, मतलब 4 बार जाएगा, बचेगा हमारे पास, पॉइंट लगाएंगे 0, 40 हो जाएगा, और 8 पंजे 40। इसका मतलब इसका जो एवरेज आएगा इसका वो 4.8 आएगा। एवरेज कितना आएगा? 4.8। यदि हम बात करते हैं औसत भी कितना आएगा? औसत भी कितना आएगा? 4.8। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि एवरेज बराबर मीन होता है। एवरेज बराबर क्या होता है? मीन होता है। ठीक है। तो आप ये चीज़ स्पेशली याद रखें कि यदि हमसे किसी भी सवाल में माध्य पूछा तो हम उसका औसत निकाल देंगे, और वही क्या होता है? उसका माध्य होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ही बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट ही बात करते हैं बहुलक। किसकी बात करते हैं? बहुलक। बात करते हैं बहुलक की। बहुलक। ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? बहुलक की। बहुलक मतलब इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो मोड की। ठीक है। देखिए मोड क्या होता है? मोड होता है किसी भी, यदि आपको कोई भी सवाल दिया है उसमें जिस अंक की अधिक बार प्रयोग किया गया हो, जैसे कि मान लीजिए एक, चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा हमसे? बहुलक पूछा है। क्या पूछा है? बहुलक। यदि हम इसमें बहुलक पूछा है तो अब देखिए हम संख्या गिनेंगे, जो अधिक बार होगा वही इसका बहुलक होगा, मतलब जिसकी संख्या अधिक बार होगी वही बहुलक होगा। तो 1, 2, देखिए 5 देखते हैं। पहले हम 2 की बात करते हैं, तो 2, 1 और 3 बार,
इसके बाद 2 की बात 5 की बात करते हैं तो 5 कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। 3 की बात करते हैं 3 भी 2 बार है, 3 भी कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। 3 2 बार है और 5 एक ही बार, वो 4 एक ही बार है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि मैंने आपको बताया कि बहुलक होता है जो संख्या अधिक बार लिखी हो वही उसका बहुलक होता है। और मैं आपको बता दूं कि बहुलक एक से अधिक भी हो सकता है और किसी भी सवाल, जैसे कि आपको इस प्रकार का कोई भी सवाल दिया है तो उसमें बहुलक नहीं भी हो सकता है, ठीक है, बहुलक 0 भी हो सकता है। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें बहुलक कितना हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा इसका बहुलक, 2, ठीक है। बहुलक आपको पता चल गया कि बहुलक क्या होता है। बहुलक होता है जो कि जो संख्या अधिक बार प्रयोग की गई हो वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। जैसे 2 कितनी बार है यहाँ, 3 बार, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, और बहुलक एक से अधिक हो सकता है। किससे अधिक हो सकता है बहुलक, बहुलक एक से अधिक हो सकता है। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं परास की। किसकी बात करते हैं, परास या फिर परिसर, या हम बात इंग्लिश की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। देखिए रेंज क्या होती है, रेंज होती है कोई एक सीरीज दी गई है, ठीक है, सीरीज कैसी भी हो सकती है, उसमें सबसे बड़ा वाला संख्या और सबसे छोटे वाली संख्या का अंतर जो होता है वो हमारा रेंज होता है। जैसे कि एक बार फिर से, जो भी कोई सीरीज दी गई है आपको, उसमें छोटा वाला मतलब सबसे छोटा अंक होगा और जो सबसे बड़ा अंक होगा, उन दोनों का जो अंतर होता है वही हमारा क्या होता है, परास होता है, रेंज होता है या फिर परिसर होता है। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखिए ये कोई आपको एक सीरीज दी है, ठीक है, इसमें हमें निकालना रेंज। रेंज में मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो सबसे बड़ी इनमें कौन सी है, इनमें सबसे बड़ी ये संख्या आ गई, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हमारी ये आ गई, ठीक है। और इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना आएगा, 52 में से जब 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 50। कितना बचेगा, 50। तो इसका रेंज कितनी आ जाएगी, इसकी रेंज जो आएगी वो कितनी आएगी, 50। रेंज कितनी आएगी, 50, ठीक है। एक एग्जांपल चलिए और समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके रेंज का। देखिए इस प्रकार से कोई भी आपको सीरीज दी है तो मैंने आपको बताया कि जो संख्या सबसे छोटी हो उसे उठाओ और जो सबसे बड़ी हो उसे उठाओ। तो सबसे बड़ी कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी हमारी 83 है, कितनी है, 83 को उठाओ और जो सबसे छोटी संख्या है उसे घटाओ, 1 घटा दिया, बचा कितना, 82। तो इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी 82। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 82, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं माध्यिका की। किसकी बात करते हैं, माध्यिका की, ठीक है, मीडियन की, माध्यिका। मीडियन, देखिए मीडियन होता क्या है। मीडियन में 3 शर्तें होती हैं। कितनी शर्तें होती हैं, मीडियन में 3 शर्तें होती हैं। देखिए पहली बात तो जो संख्या दी है उन्हें बढ़ते क्रम में लिखिए। पहला केस क्या कहता है इसका, पहला केस कहता है, ठीक है, किस संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखें, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखो, ठीक है। संख्याओं को कैसे लिखना है हमें, संख्याओं को हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। उसके बाद हम संख्याओं की गिनती करेंगे, उसके बाद में संख्याओं की गिनती करो, ठीक है। क्या करना है, गिनती। अब उसके बाद फर्स्ट बात हो गई, उसके बाद सेकंड बात हो गई। देखिए गिनती कर, उसके बाद हम देखिए पहले तो हम जो हमें संख्या दे रखी है उन्हें बढ़ते क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि संख्याओं की गिनती करेंगे, मतलब कितनी संख्याएं हैं। अब देखिए इसके बाद में यदि सम संख्याएं, कितनी है, सम संख्याएं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ होगा n/2, ठीक है, प्लस नेक्स्ट नंबर,
कौन सा है, नेक्स्ट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर में अभी आपको एक सवाल के द्वारा समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई कितना आएगा 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। देखिए अब ये किसके लिए, ये सम संख्या के लिए है, ठीक है, उसके लिए विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए क्या होगा, विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा n+1/2। विषम संख्या के लिए एक फॉर्मूला बस याद रखें, n+1/2, यहाँ से हम माध्यिका निकाल सकते हैं, ठीक है, और जब सम संख्या होंगी तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब देखिए सवाल किस प्रकार का होगा, देखिए अब आपको क्या पूछा है, इसमें माध्यिका पूछा है, क्या पूछा है, मीडियन पूछा है, ठीक है, मतलब माध्यिका पूछी, इसकी माध्यिका में बतानी है, क्या बतानी है, माध्यिका। देखिए पहले क्या बताया कि पहले इन्हें बढ़ते क्रम में लिखिए, तो लेकिन कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट से ही समझना पड़ेगा। देखिए पहले क्या लिखा है, लाइन, पहले लाइन लिखी कि इनको बढ़ते क्रम में लिखे, तो पहले बढ़ते क्रम में लिखो 1 2 3 5 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये संख्या जो है कितनी है, सम संख्या है, मतलब कितनी है 6, और 6 के लिए कौन सा, सम संख्या के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, ठीक है, तो n/2, ठीक है, बा प्लस नेक्स्ट नंबर, ठीक है, n नेक्स्ट नंबर डिवाइड बाई 2। तो n की जगह कितना रखेंगे, n की जगह 6 रखेंगे, और जब डिवाइड 2 से करेंगे प्लस अगला नंबर रखेंगे वो इसी के हिसाब से रखेंगे, ठीक है। देखिए इससे जब इसे काटेंगे कितना आएगा 3, और डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक है। देखिए ये कितना है 3, जब ये 3 आया तो इसे कितना रखेंगे 4, ठीक है, और डिवाइड बाई 2। अब देखिए तीसरा नंबर कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा ये है, तो तीसरा नंबर रखिए, और चौथा ये है, ये और ये। तीसरा नंबर कौन सा है, तीसरा नंबर हमारे पास है 3, और प्लस चौथा नंबर कौन सा है 5, और डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये जोड़कर 8 हो जाएगा, और 8 को जब 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो इसकी जो माध्यिका आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4। माध्यिका का राइट आंसर कितना होगा, 4, ठीक है। चलिए तो एक सवाल और कराते हैं माध्यिका संबंधित। देखिए अब मैंने आपके फॉर्मूला बताए, ठीक है, ये सम संख्या के लिए हो गया। जब कभी जब संख्याओं गिनेंगे तो एक सम संख्या आएंगी, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 कैसी है, एक सम संख्या है, मतलब ये संख्या जो है, संख्याओं की संख्या कितनी है 6, ठीक है। अब उसी प्रकार एक और कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए ये कोई इसमें क्या पूछा, हमसे माध्यिका पूछा है, क्या पूछा है, माध्यिका पूछी है, ठीक है, क्या पूछिए, माध्यिका। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले माध्यिका का पहले फर्स्ट स्टेप क्या था कि संख्याओं को पहले बढ़ते क्रम में लिखिए, तो 2 3 5, 3 डबल बार रखिए, 3 5 13, 3 5 7, उसके बाद में 13, और उसके बाद में 15, ठीक है। आप देख संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है 7, और 7 n बराबर कितना, n बराबर 7 है, और n बराबर फॉर्मूला क्या होता था कि n+1/2, n+1/2 कितना होता था, n+1/2, ठीक है, n+1/2। और n की जगह कितना रखेंगे, n की जगह 7 रखेंगे, कितना रखेंगे 7 + 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 8, और 8 डिवाइड बाई 2, 8 को जब इससे काटेंगे कितना आएगा 4, तो 4वां पद कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब इसका जो माध्यिका निकल कर आएगी वो कितनी आएगी 5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं। यदि आपकी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल बनाए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और एक ऐसी बेहतरीन सी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।